प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आरपी मीणा पीजीटी ज्योग्राफी एक छोटी सी वीडियो लेकर फिर आपके सामने आया हूँ, जिसमें बताया गया है मानव विकास के संदर्भ में ही एक टॉपिक है जो एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जनसंख्या, पर्यावरण और विकास, इन तीनों चीज़ों को साथ में लेकर कैसे चले। अगर हम बढ़ती हुई जनसंख्या को एक देश को आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए जनसंख्या बढ़ानी चाहिए, अर्थात उसके पास मानव संसाधन होंगे तभी जाके वो अपना विकास करेगा। अर्थात अगर जनसंख्या प्लस होती है विकास के लिए तो वो माइनस करना पड़ेगा उसके पर्यावरण को। अर्थात विकास को अगर बढ़ाया जाता है तो माइनस का हास्य, पर्यावरण का हास्य होगा। हास्य का मतलब पर्यावरण में गिरावट आएगी। जरूरी है बढ़ती हुई जनसंख्या के जीवन स्तर को सुधारने के लिए विकास की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अनेक प्रकार की प्रौद्योगिकी को काम में लिया जाएगा। इन सब को काम में लेने के लिए उसको ख़त्म करना पड़ता है पर्यावरण का। अर्थात इन तीनों का, जनसंख्या का, पर्यावरण का और विकास का आपस में एक दूसरे के बीच में अंतर संबंध बना हुआ है। लेकिन ये अंतर संबंध कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर अब तक यानी कि विद्वानों ने अनेक बार गोष्ठियाँ की है, संगोष्ठियाँ की है, लेकिन वो एकमत नहीं हो पाए। फिर भी हमने कुछ मूलभूत सिद्धांतों को यहाँ पर समझाने की कोशिश की है जो प्राकृतिक संसाधन और जनसंख्या के बीच में संतुलन की स्थिति को इंगित करते हैं। जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं नवमाल्थसवाद, पर्यावरणविदों और आमूलवादियों जो विद्वान थे, उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला है। ऐसे समय में विकास, बढ़ती हुई जनसंख्या का विकास करने के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना कैसे उनका विकास किया जाए, तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया है। नवमाल्थसवादियों ने, पर्यावरणविदों ने, आमूलवादियों ने जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधनों के बीच में संतुलन होना चाहिए। अर्थात हम ये कह सकते हैं सीधे शब्दों में, जनसंख्या जितने प्राकृतिक संसाधन है उतनी ही मात्रा में जनसंख्या होनी चाहिए। जनसंख्या अगर ज़्यादा होगी तो प्राकृतिक संसाधनों का हास्य होगा, सीधी सी बात है। दूसरी जो विचारधारा है, भारत में हमारे देश के जो विद्वान हैं वो भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी समय समय पर अपने विचार दिए, जिसमें हम गांधी जी के विचारधारा को देखते हैं। उन्होंने जो सिद्धांत दिए, पहला सिद्धांत दिया था व्यक्तिगत मितव्ययता, यानी एक आदमी जो फिजूल खर्ची करता है वो फिजूल खर्ची न करे, अपनी आवश्यकता के अनुसार ही वो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करे। उन्होंने दूसरी बात बताई सामाजिक धन न्यास धारिता, यानी कि जो हम एक समाज के उत्थान के लिए जो पैसा खर्च करते हैं वो आम व्यक्ति तक, आम जन तक, यानी कि नीचे तबके तक पहुंचना चाहिए। अर्थात सरकार की जो नीतियां हैं वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। तीसरी उन्होंने बात बताई सादा जीवन उच्च विचार, यानी प्रत्येक व्यक्ति की ऐसी विचारधारा होनी चाहिए कि मुझे मितव्ययता नहीं करनी, यानी कि फिजूल खर्ची नहीं करनी है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हमारे भारत में भी इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए गांधी जी ने एक नई विचारधारा दी थी, जिसको हम गांधीवादी विचारधारा कहते हैं। नंबर 3 पर एक सिद्धांत है क्लब ऑफ रोम के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया लिमिट्स टू ग्रोथ, यानी कि यह सिद्धांत भी यह बताता है, इसके द्वारा भी हम ये कहते हैं व्यक्ति को अपनी लिमिट्स में रहकर ही, अपनी आवश्यकता के अनुसार ही प्राकृतिक संसाधनों का या आर्थिक संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। इसी संदर्भ में नंबर 4 पर एक शुमाकर विद्वान है जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है स्माइल ब्यूटीफुल, यानी कि व्यक्ति
कुछ तब रह सकता है जब वो अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप खर्च करे, अपनी इनकम के आधार पर ही वो खर्च करे। एजेंडा 21 जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतिम जब चारों तरफ की स्थितियां असहनीय होने लगी, तब विकसित देशों ने मिलकर एक सम्मेलन बुलाया, लगभग जिसमें 21 देश सम्मिलित थे, इसलिए इसको एजेंडा 21 कहते हैं। यह 1993 में संपन्न हुआ। इसमें भी ये तय हुआ जनसंख्या वृद्धि के ऊपर नियंत्रण करना चाहिए उस हद तक जिस हद तक उसके प्राकृतिक संसाधन है। अंत में और कॉमन फ्यूचर 1987 में भी एक सम्मेलन हुआ। इसमें भी राष्ट्रीय आय के अनुरूप ही प्रत्येक देश अपनी जनसंख्या को नियंत्रित रखे। इस प्रकार हम संक्षेप में ये कह सकते हैं, विकास की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए हम प्राकृतिक संसाधनों का ध्यान रखें। अर्थात अगर हमारे पास प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में है तो जनसंख्या बढ़ सकती है, अगर जनसंख्या बढ़ती है तो प्राकृतिक संसाधनों का हनन होगा। इसलिए हम इसमें पर्यावरण को बचा सकते हैं। धन्यवाद। अगर